जोधपुर के विकास और सामाजिक समर्पण के क्षेत्र में ऐतिहासिक क्षण दर्ज किया गया जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नवीन भवनों का शिलान्यास किया। ये रिपोर्ट आप देखिए। 40 साल पहले नेत्रहीन विकास संस्थान की तरफ से शुरू किया गया नेत्रहीन विद्यालय आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है और राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय बना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस विजय बिश्नोई, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वही कार्यक्रम में भामाशाह मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के मोतीलाल ओसवाल और एचजी फाउंडेशन डायरेक्टर विजेंद्र सिंह चौधरी भी मंच पर मौजूद हैं। नेत्रहीन विकास संस्थान संस्थापक अध्यक्ष सुशीला बोहरा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने सुशीला बोहरा को 85 वर्ष की युवा समाज सेवी बताते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतने बड़े कार्य और शख्सियत से जुड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख आने पर सामान्यतः नकारात्मकता आती है, लेकिन सुशीला जी ने अपने जीवन को हजारों दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनकी सेवा यात्रा 60 वर्षों से चल रही है, जो अनेकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत की सफलता और देवेंद्र झाझड़िया जैसे खिलाड़ियों का उदाहरण देकर दिव्यांगजनों की असीम क्षमताओं को रेखांकित किया। उन्होंने विश्वविद्यालय स्थापना के आग्रह पर सकारात्मक रुख जताया। जोधपुर में जिनको मिलने के लिए मैं दिल्ली से आया हूं, ऐसी 85 साल की युवा समाज सेवी सुशीला जी को मैं 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मेरे जन्म के पहले सुशीला जी ने सेवा कार्य शुरू किया। 5 विद्यालय, 2 महाविद्यालय, निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, भोजन, ज्ञान और दृष्टि का प्रकाश निश्चित रूप से प्रसारित किया है। और कई सारे लोग सरकारी बैंकिंग, निजी क्षेत्र, अभी मेहता साहब ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत में भी यहीं के विद्यार्थी ने आर्ग्यूमेंट कर जिरह करने का काम किया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने देश के हित में जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, उन पर पूरा देश गर्व करता है। उन्होंने भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए नई कानून संहिता बनाई। साथ ही CAA के माध्यम से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर आए विस्थापितों को नागरिकता देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सुशीला बोहरा की सराहना और कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने जो कार्य किए हैं वो नारी नारायणी की भावना को सिद्ध करती है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखा गया विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब समाज भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाए। देश की मुख्य धारा में जोड़ना हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो किया है वो आप सभी के सामने है। आपने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में 3 ऐतिहासिक कानून लाकर भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहन सुशीला जी माता जी को मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने एक जिस तरह से जीवनता के साथ जीवन जिया है और उन्होंने वो काम हाथ में लिया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। आपने उन सभी को ज्योति देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक समावेशी विकसित भारत का सपना हम सबके सामने रखा है और मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये समावेशी भारत और ये विकसित भारत जिसकी दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दी है, ये केवल सरकार के माध्यम से नहीं हो सकता। ये समावेशी भारत, ये विकसित भारत यदि हमें निर्माण करना है तो इसके लिए सरकार के साथ में समाज को, व्यक्तियों को, समाज के हर घटक को और उसके साथ साथ में उद्योग जगत को भी साथ आना पड़ेगा। और आज के इस कार्यक्रम में खड़े होकर के जब मैं देखता हूं और इस मंच से मैं देख रहा हूं, सामने बैठे हुए लोग और मंच पर बैठे हुए लोगों को जब मैं देखता हूं, विचार करता हूं, तो मुझे लगता है कि समावेशी भारत बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र जो है वो इस मंच पर और मंच के सामने साकार हो रहा है।
कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन मुंबई की तरफ से बनने वाली मोतीलाल ओसवाल ज्ञानपीठ महाविद्यालय भवन, मोतीलाल ओसवाल ज्योति भवन गर्ल्स हॉस्टल और HG फाउंडेशन जयपुर की तरफ से बनने वाले HG फाउंडेशन दिव्या ज्योति भवन बॉयज हॉस्टल का रिमोट दबाकर शिलान्यास किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भामाशाह HG फाउंडेशन डायरेक्टर विजेंद्र सिंह चौधरी, मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के मोतीलाल ओसवाल को सम्मानित भी किया। बहरहाल ये कार्यक्रम जोधपुर ही नहीं पूरे राजस्थान के लिए प्रेरणादायी बनेगा। जोधपुर से सीनियर रिपोर्टर शिव प्रकाश पुरोहित की रिपोर्ट।